काकोकवा डैम ब्लास्ट के आफ्टर इफेक्ट ने ज़ैपोरिज़िया से खेरसौन तक खलबली मचा दी है। एक तरफ डैम ब्लास्ट के बाद दीपर नदी के आसपास मौजूद इलाके जल समाधि ले रहे हैं, तो वहीं उफान के साथ बहते सैलाब में भीषण ब्लास्ट हो रहे हैं। कहीं पानी के प्रेशर से लैंड माइंस फट रही है, तो कहीं जल दैत्य की तरह सैलाब भीषण तबाही मचा रहा है। दीवारों को चीरकर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ तबाह कर देगा। दीपर नदी पर बने करीब 3.2 किलोमीटर लंबे डैम का इस कदर तबाह होना कोई मामूली बात नहीं। दरअसल रूस ब्रिगेड ने पूरी प्लानिंग के साथ यूक्रेन के सबसे बड़े डैम काकोकवा को टारगेट किया। आसमानी प्रहार से डैम की दीवार को उड़ा दिया, क्योंकि डैम ब्लास्ट के बाद बांध से निकले पानी में यूक्रेन के 47 से ज्यादा हथियार डिपो तबाह हो चुके हैं। बम गोला बारूद भी सैलाब में बहते दिखाई दे रहे हैं। बांध से निकले पानी में लैंड माइंस भी बहती दिखाई दी। पानी के प्रेशर से कई जगह माइंस में जोरदार ब्लास्ट हुए। बांध के पानी में अब तक 150 टन तेल बह चुका है, जबकि सैलाब में 300 टन से ज्यादा ऑयल रिस रहा है। मतलब ये कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया से खेरसौन तक का इलाका एक ऐसा बारूदी जोन बन चुका है जहां एक भी चिंगारी वहां विस्फोट को अंजाम दे सकती है। सैकड़ों किलोमीटर का इलाका एक धमाके के साथ दहल सकता है। आग के धधकते शोलों में तब्दील हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि काकोकवा डैम ब्लास्ट तो विस्फोटक धमाके का महज ट्रिगर भर है। अगर यूक्रेन में हालात जल्द न सुधरे, अगर डैम से बहते सैलाब को वक्त रहते रोका नहीं गया, अगर काकोकवा डैम में हुए डैमेज को दुरुस्त नहीं किया गया, तो यकीन मानिए ज़ैपोरिज़िया से खेरसौन तक, या फिर कहें आधे से ज्यादा यूक्रेन एटमी कोहराम से थर्रा उठेगा। क्योंकि काकोकवा डैम में पानी का जो रिजर्वायर बनाया गया है, वो ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट तक पानी की सप्लाई करता था। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम से जुड़ा था। दरअसल काकोकवा डैम टूटने के साथ ही बड़ी तेजी के साथ दीपर नदी का पानी खेरसौन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते रिजर्वायर का जलस्तर लगातार घट रहा है। अब तक ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ा जो अपडेट सामने आया है, उसके मुताबिक दीपर नदी पर बना रिजर्वायर 18 मिलियन क्यूबिक मीटर का है। ये रिजर्वायर काकोकवा डैम से ज़ैपोरिज़िया तक फैला हुआ है। रिजर्वायर ज़ैपोरिज़िया प्लांट के 6 रिएक्टर की कूलिंग करता है। बीते 48 घंटों में रिजर्वायर का पानी 14 मीटर नीचे जा चुका है।
ये आंकड़ा 12.7 तक पहुंचा तो न्यूक्लियर प्लांट बंद हो जाएगा। जिसका मतलब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में विनाशक ब्लास्ट, क्योंकि कूलिंग सिस्टम ठप होने से परमाणु रिएक्टर में प्रचंड विस्फोट होगा। और देखते ही देखते ज़ैपोरिज़िया एटॉमिक प्लांट से निकला रेडिएशन सैकड़ों किलोमीटर दूर तक तबाही मचा देगा, अनगिनत लाशें बिछा देगा, बेहिसाब बर्बादी ला देगा। काखोवका डैम विस्फोट के बाद यूक्रेन पर 2 और बड़े विनाशक हमले की आशंका जताई जा रही है और यह दावा ज़ेलेंस्की के सुरक्षा सलाहकार ने किया है। वो ये कि पहले 48 घंटे में रूस ज़ैपोरिज़िया में मौजूदा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला कर सकता है। यानी पहला दावा तो ये है, ज़ैपोरिज़िया के परमाणु रिएक्टर्स को मिसाइल अटैक या फिर एयर स्ट्राइक से तबाह किया जा सकता है रूस द्वारा। मतलब ये कि एक तरफ काखोवका डैम पर बने रिजर्वॉयर के चलते ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट का खतरा मंडरा रहा है, तो इसी बीच रूसी हमलों से ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट में तबाही आधे से ज्यादा यूक्रेन को दहला सकती है। इसके अलावा एक और आशंका जाहिर की जा रही है। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि काखोवका डैम की तरह यूक्रेन की राजधानी कीव में भी रीपर नदी पर एक बांध बनाया गया है, उसे भी रूस तबाह कर सकता है। दरअसल यूक्रेन की राजधानी कीव में रीपर नदी पर जो डैम बना है वो कीव के विश्वरोध इलाके में बने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जुड़ा है। बांध के पानी से पावर प्लांट के लिए रिजर्वॉयर भी बनाया गया है जो विश्वरोध एटमी प्लांट के रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। ऐसे में कीव में मौजूद 288 मीटर लंबे डैम पर अटैक किया गया तो विश्वरोध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के रिएक्टर्स भी फट सकते हैं, जिसका नतीजा यह होगा कि पूरा यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के कुछ हिस्से में भी एटमी ज़लज़ले की चपेट में आ सकते हैं, एटमी ज़लज़ले महसूस किए जा सकते हैं। मतलब ये कि ज़ैपोरिज़िया से खेरसोन तक, कीव से लवीव तक, सुमी से बाखमुत तक, मिकोलेव से सेवास्तोपोल तक, लुहांस्क से डोनेस्क तक, डनीप्रो से खार्किव तक, यूक्रेन के हर प्रांत, हर शहर में अगले 48 घंटों बाद भीषण एटमी कोहराम मच सकता है। क्योंकि अगर रूसी ब्रिगेड ने 48 घंटे बाद ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट और कीव के डैम को उड़ाया तो फिर नीपर नदी पर मौजूद दोनों एटमी प्लांट फट पड़ेगा। रिएक्टर से निकला न्यूक्लियर फ्यूल जोरदार धमाके के साथ पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लेगा और मंजर ठीक वैसा ही होगा जैसे दर्जनों एटम बम एक साथ फट गए हों। आपको बता दें कि यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह प्लांट यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर एनहोर्दर में मौजूद है जो ज़ैपोरिज़िया शहर से लगभग 112 किलोमीटर दूर है। मौजूदा वक्त में ज़ैपोरिज़िया के कुछ इलाके रूसी सेना के कब्जे में हैं और जिस जगह यह न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रूसी कब्जे वाला क्षेत्र है। रूस की सेना ने इसे अपने कंट्रोल में ले रखा है। ऐसे में मुमकिन है कि किसी भी वक्त रूसी सेना ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर हमला कर सकती है। वहीं कीव में रूस की तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है। ऐसे में आशंका यह भी है कि पुतिन जल्द ही ज़ैपोरिज़िया और कीव के परमाणु प्लांट को तबाह करने का प्लान एक्टिव करेंगे ताकि यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के कई देशों का वजूद मिट जाए। यूक्रेन के मददगारों का काम तमाम हो सके, रेडिएशन इफेक्ट को वो दशकों तक झेलते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।